Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So if any one of you wants to take the trade, please consult your financial advisor first. Then only you should plan the trade. Okay, so I will start the session now. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट के वीडियोस में ना क्या ट्रिगर हुआ क्या नहीं हुआ। तो लास्ट के वीडियोस में तो कुछ ट्रिगर हुआ बट लास्ट टू लास्ट ना एक इन्फी की ट्रेड ट्रिगर हुआ था। तो उसको देख लेते हैं क्या था। तो इन्फी की ट्रेड ना एक लॉन्ग ट्रेड थी। यस, डेली चार्ट ही खुला है। तो अराउंड 1380 समथिंग अपनी एंट्री थी एंड टारगेट था अराउंड 1470 विच वाज ए 3:1 ट्रेड। तो ऑलमोस्ट 2.5:1 आ गया है ना। अगर कोई अभी भी इस ट्रेड में है तो प्लीज टेल योर स्टॉप लॉस टू दिस लो है ना, टू है ना 1409 यू कैन ट्रेल दिस स्टॉप लॉस। ओके, सो सिर्फ इसी ट्रेड पर अपडेट देना था, बाकी पर नहीं। तो देखते हैं बाकी अगर कुछ ट्रिगर होता है तो आज के कुछ एजुकेशनल आइडियाज स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार निफ्टी व्यू देख लेते हैं ना कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, कितना क्या व्यू है, क्योंकि रिसेंट में ना निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल है। तो एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या व्यूज़ है। तो निफ्टी ना अपने ये 5 और 15 मिनट्स का जो बाइंग एरिया था अपना, इधर यहाँ पर ये जो बाइंग एरिया था, यहाँ से किसने एक शानदार रिएक्शन दिया है। उसके बाद में करेक्शन भी आया है बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट करेक्शन हम लोग देख सकते हैं इसमें ना, हम लोगों के लिए मैं एक बार आवली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ ना इसका। तो आवली चार्ट्स में ना ये प्राइस यहाँ से डाउन मूव जाने के बाद 750 से 21,800 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद में उसी स्पीड से बढ़ा है जो कि एक्सपेक्टेड था। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं जो निफ्टी में शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ वो दो लेवल्स है मेरे पास में, शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो एक तो ये ट्रेड है मेरे पास में, शॉर्ट ट्रेड है अराउंड 22,730 समथिंग। तो जैसे निफ्टी 730 समथिंग आएगा तो आई विल शॉर्ट द निफ्टी विद द स्टॉप लॉस ऑब्वियसली है ना अराउंड 22,805 समथिंग एंड टारगेट विल बी 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग का सोच रहा हूँ और जो बाइंग का सोच रहा हूँ वो आई बिलीव 15 मिनट्स में है, आई बिलीव सो। यस, जो मैं बाइंग का सोच रहा हूँ वो मैं 15 मिनट्स के चार्ट्स पर बाइंग की सोच रहा हूँ। तो ये लेवल है मेरा बाइंग का, अराउंड 22,055 समथिंग का लेवल है अपना। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ना हम लोग 22,000 के नीचे ही रखेंगे ना, जस्ट मे बी 21,995। तो ये दो है। तो निफ्टी ना अभी ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता, तो वोलेटाइल होने की उम्मीद है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर ऊपर आता है तो 725 730 आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, 22,055 आता है तो हम लोग बाई करेंगे। तो ये है निफ्टी व्यूज़। इसी व्यूज़ के साथ ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, वो ट्रेड देख लेते हैं एक बार एक। तो कुछ इंट्राडे है, कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं। तो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रेड है वो देखते हैं हम लोग। एक एबी कैपिटल है, एक अच्छा लेवल लग रहा है इसमें। तो देखते हैं क्या ट्रेड है एबी कैपिटल की। उसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या इशू रहेगा इसका। तो एबी कैपिटल हम लोग ने फ्यूचर ट्रेड नहीं, फ्यूचर चार्ट्स नहीं देखेंगे, रादर ले सकते हो इसको फ्यूचर में भी, बट हम लोग चार्ट सिर्फ अभी कैश चार्ट ही देखेंगे। तो आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो मैं स्टार्ट करता हूँ, डेली से स्टार्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को ना। तो डेली से अगर हम लोग देखें तो एक नाइस अप ट्रेंड में ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ट्रेड कर रही है ना। 165 से 230 240 का एक सिंगल साइडेड मूव है जो कि अच्छी बात है। तो डेली चार्ट्स में ये अप ट्रेंड में है। इसी का आवरली चार्ट्स में भी सेम ही व्यूज रहेगा कि आवरली चार्ट में भी अप ट्रेंड में ही है। सो जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ना इसमें भी कैपिटल में, वो मैं प्लान कर रहा हूँ 15 मिनट्स में। यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो अराउंड 223 समथिंग ना मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं क्या अपनी एंट्री रहेगी। तो एंट्री रहेगी अपनी लेवल से हल्का सा ऊपर हम लोग एंट्री रखेंगे, मे बी अराउंड 223 हम लोग एंट्री रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे जस्ट बिलो दिन दिस लोअर लाइन है ना, कि 220 हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड टारगेट रहेगा अपना 3:1। तो
तो ये अपनी रहेगी 231.50 समथिंग ना, हम लोग इसको 3:1 का टारगेट ले सकते हैं। तो अब लोग पूछेंगे बोला यही ट्रेड मैंने क्यों लिया, तो ये जो प्रायर रेजिस्टेंस है ना, इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना इसका, यहाँ से एक अच्छा खासा एटलीस्ट नॉट सिग्निफिकेंट बट मूव आया था, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस न्यू हाइज बनाया, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ एबी कैपिटल का। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ एबी कैपिटल का। अब एक बार दूसरी ट्रेड भी देख लेते हैं कि क्या है दूसरी ट्रेड इस अपनी। तो जो दूसरी ट्रेड है वो है बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो भी ना एक काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड ही है, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर बजाज ऑटो जाते हैं, तो बजाज ऑटो में अगर मैं जाऊं तो हम लोग ना इसमें भी डेली चार्ट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बजाज ऑटो भी। तो डेली चार्ट्स में ना अगर आप लोग देखें, ऐसे एक ऐसे कंप्रेसिव मूव आने के बाद में ना, ये पर्टिकुलर स्ट्रिक, ये जो एक बहुत छोटा सा कंप्रेसिव मूव आया था, जिसके बाद में सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आया है, मतलब टू दी अपसाइड आया है, तो एक अच्छा मूव दिखाया। तो ये शो करता है पर्टिकुलर कैंडल की इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ना बाइंग हो रही है, तो इसलिए हो हम लोग इसमें ना एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ट्रेंड भी एज सच ये यहाँ पर डाउन था, तो इस पर्टिकुलर चैनल को तोड़ के ट्रेंड अप की साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं द ट्रेंड इज अप टू साइडवेज, वो साइडवेज आप बोल सकते हैं रादर। और अगर आवरली चार्ट्स में देखें, तो आवरली चार्ट्स में आपको क्लियर दिख सकता है कि यहाँ पर ये जो साइडवेज मूव था इसको तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया, तो आप बोल सकते हैं ट्रेंड इज अप ऑन द आवरली चार्ट्स। तो इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ विच इज़ ऑन द 5 मिनट चार्ट आई बिलीव सो। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ना ये प्लान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अराउंड 8855 ना समथिंग एक लॉन्ग ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 8855, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट हल्का सा नीचे है ना, हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। 8822 हम लोग ले सकते हैं, टारगेट विल बी 3:1। सो 3:1 आ रहा है अराउंड 8960 समथिंग आ रहा है। तो अब आप लोग बोलेंगे बोला कि आपने ना यही लेवल क्यों लिया, ये बाकी के नीचे के लेवल्स क्यों नहीं लिए, तो मैं बोलूँगा कि जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के प्राइस ने गया है, तो इसीलिए मैं ये लेवल प्लान कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब एंड प्लस ये 8850 ना एक राउंड नंबर भी है, इसी के साथ में भी कोइंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ों के कारण ना मैं ये पर्टिकुलर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं एक और ट्रेड देख लेते हैं। अब हम लोग देखें कोफोर्ज की ट्रेड देख लेते हैं। तो कोफोर्ज आप काइंड ऑफ ना एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ है ना कि 10 से 15 दिन वाले ट्रेड भी ले सकते हैं। तो अब ये पर्टिकुलर ट्रेड है क्या, तो वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो उसके लिए हम लोग मंथली से स्टार्ट कर लेते हैं ना, कि एक बार कि रादर ना एक बार हम लोग मैं देख लेता हूँ ना कि मैंने डिस्कस किया है क्या कोफोर्ज। यस, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो मैं नहीं दोबारा डिस्कस करूँ, रादर लास्ट वीडियोज़ में ही डिस्कस किया होगा आई बिलीव सो। So I'm still planning to go long in Coforge around 5035 और 5030 समथिंग। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए ना आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो अभी कोई दूसरी ट्रेड देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये थी कोफोर्ज। एक देख लेते हैं हम लोग LTTS देख लेते हैं इसकी जगह पे, कि LTTS का भी लेवल ना L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड देख लेते हैं, बट इसका भी देखना पड़ेगा कि यस नहीं देखा हमने, तो इसको देख सकते हैं हम लोग। तो उससे पहले अभी पुरानी लाइन्स हटा दिए, तो मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना ऑलमोस्ट 6000 से 4700 आ गया, तो ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन आ गया। तो अभी हो सकता है कि इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन आ जाए टू द अपसाइड, है ना, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन दी मंथली चार्ट, है ना, जब तक ये सिग्निफिकेंट लॉस ब्रेक नहीं होता इसका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। तो
वीकली चार्ट्स में भी देख लेते हैं कि क्या है इसका हिसाब किताब। वीकली में भी अब क्लियरली देख, यहाँ तक ये अप था, फिर यहाँ से इसने जो ये लॉस तोड़े हैं ना, तो इसलिए उसका ट्रेंड है शिफ्टेड टू दी डाउन साइड। ठीक है, तो वीकली में डाउन हो गया, मंथली में स्टिल इट इज अप। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 4595 ना, मैं समथिंग एंट्री ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड जस्ट लेवल से हल्का सा ऊपर ले सकते हैं रादर, और मे बी 4600 आप लोग ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इसमें 4483 समथिंग आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट विल बी सेम 3:1। तो अब आप लोग बोलेंगे, बोला कि यही लेवल क्यों नहीं लिया, बाकी लेवल, ये लेवल लेवल नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि बोला कि ना यहीं से ना प्राइस ने न्यू हाइस बनाए हैं। एंड सेकंड, ये 4600 जो कि एक राउंड नंबर है, उसके साथ में 4600 4500 के साथ में भी कोइंसाइड कर रहा है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ। तो एंड प्लस अगर इसको हम लोग देखें तो गैप एरिया को तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है, तो ये अच्छा है। तो बट इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, रिस्क के साथ में पक्का अगर स्टॉप लॉस होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ता है ना, तो अपना स्टॉक, ये स्टॉक आ सकता है, अगर मंथली चार्ट्स के हिसाब से देखें तो ये यहाँ भी आ सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अराउंड 4000 ना, तो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट एंट्री भी प्लान कर सकते। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर हम लोग फुल पोजीशन प्लान कर सकते हैं, तो अपना लॉस इधर रिकवर कर सकते हैं, रादर वी विल मेक मोर मनी ना। तो यहाँ पर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो बट उससे पहले ये लेवल है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड LTTS में। ठीक है, तो अब इसके बाद में देख लेते हैं एक JSW स्टील भी देख लेते हैं, क्योंकि सिंस अभी मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पर चल रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट है इस टाइम पर। तो अगर मार्केट सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है मार्केट में, सो वी विल प्लान अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये है पुरानी लाइंस, डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो ये थी। तो अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखें तो डेली चार्ट्स में इसका ट्रेंड क्लियरली अप है, हाई हायर हाइस, लो हायर लोज बना रहा है। सो ट्रेंड इज अप ऑन द डेली चार्ट। अगर आवली चार्ट्स में देखें तो आवली चार्ट्स में भी सेम राम कहानी है कि ट्रेंड इज स्टिल अप, है ना, हाई हाई हाई, लो हायर लोस। सो ट्रेंड इज अप ऑन दी आवरली चार्ट एज वेल। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो आई बिलीव सो 15 मिनट्स में है वो लेवल। तो मे बी और 5 मिनट्स में देख लेते हैं एक बार, 5-10 मिनट्स मे बी। तो हम लोग ना 15 मिनट्स लेवल ही लेके चलेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग अभी 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि ये क्या ट्रेड है अपनी, या फिर क्या लेवल है। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं ये प्लान कर रहा हूँ अराउंड 873 समथिंग ना, मैं ये लेवल प्लान कर रहा हूँ JSW स्टील में। तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट अराउंड द लेवल रहेगी, जस्ट लाइन पर ले सकते हैं 874 समथिंग ले सकते हैं, या फिर इसको अगर हल्का सा टाइट करें ना तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अपनी एंट्री रखेंगे हम लोग 873 लग सकते हैं हम लोग अपनी एंट्री 873.50 ले सकते हैं आप एंट्री। एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 867.35 एंड टारगेट विल बी 3:1। ठीक है, तो ये है मेरी नेक्स्ट रेट जो मैं प्लान कर रहा हूँ JSW स्टील की। अब इसको लेने का रीज़न देख लेते हैं। जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसको प्राइस तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया है। सो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ से रिएक्शन आने की अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये जो सेलिंग एरिया था ना, यहाँ से प्राइस, इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया, तो इसीलिए हम लोग ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी।
अब इसके बाद ना एक लास्ट ट्रेड और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, बोला कि आपका जो वीडियो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको अंडर 20 मिनट्स में रखने का। सो लेट्स से कि हाउ कि कैसे होता है। तो एक लास्ट ट्रेड देख लेते हैं। तो अभी काफ़ी सारी लॉन्ग ट्रेड्स देख लिया हमने, अब एक शॉर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। लेवल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, तो अगर आप लोगों को भी इच्छा है तो आप भी ये ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके रिस्क में हो। ठीक है, तो मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो डेली चार्ट्स में ना यहाँ से स्टॉक ने 2300 से 1900 तक या 1850 तक एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। सो ट्रेंड इज क्लियरली डाउन ऑन द डेली चार्ट ना, कुछ डाउट ही नहीं। हाई लोअर हाइस, लो लोअर लोस, सो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना, ये आप लोग मेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। एंड आवली चार्ट्स में आई बिलीव सो वो एविडेंट भी हो जाएगा। तो आवली चार्ट्स में आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा ट्रेंड ना चेंज होने का साइन आ रहा है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही हैं, तो यही मेरे लिए अच्छी बात है। तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूं, तो डेली चार्ट्स में ना मेरे पास में एक बार देखते हैं इसको, 4 आवर चार्ट्स भी देख लेते हैं एक बार इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग एरिया दिख रहा है, मतलब हम लोग प्लान नहीं करेंगे ट्रेड, बट यस हम लोग इसको टारगेट के लिए ले सकते हैं। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें, ये अराउंड 2065 और 64 समथिंग। तो अपनी एंट्री रहेगी शॉर्ट पोजीशन अराउंड 2064, अपनी एंट्री रहेगी। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 208165 एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 3:1, जो कि आ रहा है अराउंड 2011 और 12 समथिंग। तो ये रहेगी अपनी फर्स्ट, और जो फाइनल टारगेट रखूंगा मैं, अगर आप मल्टीपल लॉट्स ट्रेडर हैं तो आप यहाँ भी ले सकते हैं 1870, जो कि एक नाइस 10 और 11:1 की ट्रेड है। तो बट इसके यहाँ तक आने के लिए आपको काफ़ी सारा पेशेंस चाहिए। अगर यहाँ पर स्टॉप आउट होता है तो हम लोग कम्प्लीटली आउट हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं, तो आप फर्स्ट टारगेट 3:1 पर बुक कर सकते हैं, जो कि अराउंड 2012 और 11 है। एंड फाइनल टारगेट आप यहाँ पर 1870 बुक कर सकते हैं, जो कि एक नाइस ना 10 और 11:1 की ट्रेड हो सकती है। तो आई बिलीव सो कि इट कैन प्ले आउट, बिकॉज है ना बीच में कुछ सिग्निफिकेंट बाइंग एरियाज नहीं है। तो लेट्स सी कि हाउ इट प्लेज आउट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने सेशन एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों की कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।